नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के भारतीय संविधान की प्रस्तावना इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो किसने बोला था? तो ये बोला था N.A. पालखीवाला ने, ठीक है। आपको याद रखना है, N.A. पालखीवाला ने ये प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द जोड़ा गया? तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। आपको याद रखना है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यहाँ पर 2 कथन दिया गया है। आपको इन दोनों कथनों में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, दोनों कथन एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला जो कथन दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा जो कथन दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन जो है, ये भी कथन मतलब करेक्ट है। संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर जो है संबोधित किया जाता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों कथन करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका जो सही अर्थ है वो है आंतरिक तथा बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, ठीक है। भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ क्या है? तो आंतरिक तथा बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, ठीक है। इसका सही अर्थ है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। धर्म निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो देखिए, ये तो बता ही चुके हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है सिर्फ 1 बार संशोधित किया गया है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। कौन कौन से शब्द, ये तो बता ही चुके हैं कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। सिर्फ 1 बार इसमें संशोधन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना लिया गया है तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है। परंतु प्रस्तावना की भाषा पर जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। आपको याद रखना है, प्रस्तावना की जो भाषा है उस पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। और प्रस्तावना जो लिया गया है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया और प्रस्तावना की जो भाषा है इस पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ठीक है, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद को। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो देखिए भारत में ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आपको याद रखना है भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धार्मिक न्याय जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, और बाकी ये तीनों राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, यानी ये तीनों जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है उल्लेखित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया रूस के संविधान से। ठीक है, रूस देश से लिया गया है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, इन तीनों तत्वों को किस देश से लिया गया? रूस से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केशवानंद भारती विवाद। ठीक है, केशवानंद भारती विवाद, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग जो है स्वीकार किया। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रस्तावना से, तो देखिए प्रस्तावना से संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। आपको याद रखना है प्रस्तावना से संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल किसने कहा? तो ये कहा था के.एम. मुंशी ने। आपको याद रखना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल किसने कहा? तो ये के.एम. मुंशी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है? तो यह सिद्धांत सार्वभौमिकता से जाना जाता है। ठीक है, सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, तो ये सार्वभौमिकता से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो, यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन बी.आर. अम्बेडकर का है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित है? तो ये होता है उद्देशिका यानी प्रस्तावना में। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता है? तो ये उद्देशिका में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन जो है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आपको याद रखना है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का यह कथन है कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है,
भारतीय गणतंत्र के 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो ये थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो कौन सा शब्द शामिल नहीं था? तो अखंडता शामिल नहीं था। ठीक है, आपको याद रखना है 42वें संशोधन 1976 द्वारा जो है एकता शब्द के स्थान पर एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये शब्द नहीं था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो देखिए भारतीय संविधान में ये इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक के तहत जो है ये नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? तो ये है संसद को। ठीक है, संसद को जो है ये नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित में से कौन से वर्ग शामिल है? कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित में से कौन से वर्ग शामिल है? तो ये शामिल है नागरिक, अन्य देशीय, राज्य विहीन व्यक्ति और शरणार्थी। ठीक है, ये सभी शब्द जो है शामिल है। आपको याद रखना है नागरिक, अन्य देशीय, राज्य विहीन व्यक्ति और शरणार्थी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है? तो इसका प्रावधान जो है ये नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है मतलब नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से वह कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, ये 5 अनुच्छेद जो है ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई है? तो ये की गई है 1919 के अधिनियम के तहत। आपको याद रखना है 1919 के अधिनियम के तहत जो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये किया था BN राव ने। आपको याद रखना है BN राव ने संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया? तो अंतिम रूप से 27 अक्टूबर 1948 को जो है स्वीकार किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो भारत शब्द का प्रयोग जो है ये 2 बार किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रेरित है? तो ये प्रेरित है फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का आदर्श कहाँ से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है रूसी क्रांति से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता गारंटी देता है? तो ये देता है राष्ट्रीय अखंडता की। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित
सामान्य नागरिक संहिता गारंटी देता है, तो ये राष्ट्रीय अखंडता की गारंटी देता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस विचार से शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया असंवैधानिक तथा विध्वंसकारी गतिविधियों को रोकने के लिए। आपको याद रखना है, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस विचार से शामिल किया गया? तो असंवैधानिक तथा विध्वंसकारी गतिविधियों को रोकने के लिए जो है इसको शामिल किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक दे? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब तहत है? तो यह अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर जो है अपनी सहमति रोक दे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो देखिए, संविधान की आत्मा जो है किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है उद्देशिका यानी प्रस्तावना को। ठीक है, आपको याद रखना है, उद्देशिका यानी प्रस्तावना को जो है ये संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे प्रस्तावना से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके